जय भीम। कैसे हैं आप सभी? भैया आप इधर आ जाइए। जो उधर बैठे हैं आप उधर क्यों बैठे हैं? समाज से अलग क्यों बैठते हैं आप लोग? आप करुणा सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन। संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी को नमन। सृष्टिकर्ता महर्षि भगवान वाल्मीकि जी को नमन। जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले मान्य बिरसा मुंडा जी को नमन। आरक्षण के जनकदाता मान्य साहू जी महाराज को नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले व उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महामना ज्योतिबा फुले जी को नमन। वाल्मीकि समाज में जन्मे वाल्मीकि समाज की आन बान शान, देश के बहुजनों को राजनीति सिखाने वाले मान्य दीनबंधु वाल्मीकि जी को नमन। बहुजन क्रांति के बहुजन नायक, देश के बहुजनों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन। बहुजन समाज में जन्मी, बहुजन समाज की शेरनी, अपने साथ हुए अत्याचार का बंदूक की नोक पर बदला लेने वाली बहन फूलन देवी जी को नमन करते हुए सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। जय भीम। समाज के लोगों, आज आप सभी के बीच में पहुंचे और आप सभी ने जो सम्मान दिया उसका दिल की गहराई में धन्यवाद। और आज समाज के बीच खड़े हैं, समाज की बात करेंगे। मुद्दे से भटकना भीम आर्मी के लोगों का काम नहीं है। पहले फोन को साइलेंट कर ले आप सब अपने सभी, क्योंकि जब आपका फोन आएगा तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। फोन को साइलेंट कर ले, क्योंकि हो सकता है जो मैं कहने वाला हूं और जो मेरे मुंह से निकलेगा हो सकता है वो आप ना सुन पाए, क्योंकि आप एंड टाइम पर आपका फोन आ जाए। सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट के बाद आप ही के बीच से आपको ऐसे नेता चुन के देके जाएंगे जो पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह हरियाणा प्रदेश प्रभारी मन धर्मवीर परवाल जी काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मैं कमल बराड़ा काम कर रहा हूं। इसलिए जो है ये कड़ी है, जब तक कड़ी जुड़ी रहेगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आज इस हिसार की टीम की हम एक कड़ी जोड़ के जाएंगे जो पूरे हिसार में भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत करेगी समाज के लोगों। लेकिन इस टीम का आप लोगों को साथ देना। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस मीटिंग में मेरी बहन, मेरी माता, बहनें बैठी है। जब बहनों को मैं देखता हूं तो दिल खुश होता है, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यदि किसी समाज की तरक्की का पैमाना नापना हो तो समाज की महिलाओं की जागृति से नापना होगा। तो आज जो है समाज की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटी हमारे बीच पहुंचे। इसका मतलब यह है कि आज जो है बहनें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश में भाइयों के साथ साथ बहनें भी देश का शासक बनने की लड़ाई लड़ेगी। अब ये बहनें तैयार हो चुकी हैं और अभी कुछ साथी और कुछ बहनें उठकर चलेगी। देखिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कड़वा सा हूं। देखिए जब आप लोग आधा घंटा बैठ नहीं सकते तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? यदि आप लोग 15 मिनट बैठ नहीं सकते समाज में
तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? पूरी पूरी जिंदगी कैसे देंगे आप? बहुजन महापुरुषों ने पूरी पूरी जिंदगी दे करके चले गए। बहुजन महापुरुष ये हॉल, ये पंखे, ये जो बढ़िया बढ़िया महल, ये गाड़ियां, ये घोड़े, सब कुछ जो बड़े बड़े कपड़े आप डालकर फिर रहे हो ना, ये सब महापुरुषों की कुर्बानी पड़ती है। अगर आपको ये बात गलतफहमी, अगर आपको ये गलतफहमी में हम लोग कि हमने अपने दिल से कमाई की है, मेहनत से कमाई की है, तो मेहनत हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या यहां तक पहुंच पाए थे? यहां तक पहुंचने के लिए बहुजन महापुरुषों ने पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज हिसार में पहुंचे भीम आर्मी भारतीय कमीशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह हरियाणा प्रदेश प्रभारी मान्य धर्मवीर परवाल जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वह हिसार प्रभारी भाई अंकुर सागर जी और गुड़गांव से चलकर आए बहुत ही सम्मानित साथी मान्य मनोहर लाल जी और अंबाला जिला से भाई रूबल आजाद जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी भारतीय कमीशन, भाई राजकुमार किशेरला जी वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी भारतीय कमीशन, व शुभम थंबड़ वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी भारतीय कमीशन, व तमाम हिसार जिला की टीम जो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा इस समाज के लिए यहां पर एकत्रित होने के लिए लगाया है, सभी का धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ 5-7 मिनट चाहिए, उसके बाद आप सभी के बीच आज जो है कुछ साथियों का गठन होगा। यहाँ की हिसार की जो टीम है उसका गठन किया जाएगा। ये वो लोग हैं, देखिए वैसे तो पद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिसमें लगन होती है समाज के लिए काम करने की, तो वो बिना पद और बिना पद के भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे संत लाल अम्बेडकर जी लंबे समय से जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रदीप भाई बड़े लंबे समय से इनको हम देखते रहते हैं, बहुत ईमानदार संघर्षशील व्यक्ति है भाई। इनको ना कोई लालच है, ना कोई तनख्वाह देता है, ना कोई पैसे देता है। अपने घर से जो है बाइक में तेल भी डालते हैं, कार में भी तेल डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनको पैसे देता है, ये लगन होती है। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी के अंदर ये लगन हो। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के हर बच्चे के अंदर ये लगन आ गई, तो फिर बाबा साहब ने जो कहा था कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, तब हमारे पास ना दीवारें थी ना घर था, हम झोपड़ियों में रहते थे। तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अपने घर की दीवारों पर जाकर के निकलोगे इस देश के, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं। तो क्यों कही थी भाई? तब तो हमारे पास दीवारें भी नहीं थी, तब हमारे पास घर भी नहीं थे। तो बाबा साहब ने क्या सोचकर उस समय पहले ये बात कही थी? और गुरुदास जी ने 650 साल पहले एक बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तब समानता की बात कही थी, तब हमारे पास तो बस्तें भी नहीं थी, तब हम जंगल में रहते, तब गुरुदास जी ने बात कही थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदास जी ने एक बात और कही थी जो आज समाज में चल रहा है। आज हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, आज हमारे भाइयों को काटा जा रहा है। और आज समाज हरियाणा में जैसे भाई ने बताया कि न जाने कितने गांव में आज अपने लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसके लिए भी गुरुदास जी ने 650 साल पहले आवाज बुलंद की थी। गुरुदास जी ने 650 साल पहले कहा था कि पराधीनता पाप है जान लो रेमीत, कि पराधीनता पाप है जान लो रेमीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे नबी। गुरुदास जी कहते थे कि जुर्म सहना भी पाप है, पराधीनता पाप है, जुर्म सहना भी पाप है। और जो लोग शोषण सहना सीख जाते हैं, जो जिनका शोषण करते हैं, कि रविदास दास पराधीन सो कौन करे, हमें इन लोगों के साथ कोई मित्रता भी। आज भी वो लोग हमें नीच मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज भी वो लोग हमें शूद्र मानते हैं, अछूत मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे भाई 650 साल पहले क्या हालत थी हमारी, तब गुरुदास जी ने बात की थी कि पराधीनता पाप है जान लो रेमीत, रविदास पराधीन सो कौन करे हमें। ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। आज भी हम एट्रोसिटी का शिकार हो रहे हैं, आज भी लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें
FIR कराने के लिए भी 400-500 लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़ा चिंता करनी है। हमारे लोग जो है नशे में लथपथ रहते हैं, 200, 300, 400 की मजदूरी करते हैं, शाम को क्या है शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, जिस जो है नशा जो है समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे छोटे भाई बैठे, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे कहनी पड़ेगी ये बातें। मैं कह करके जाऊंगा, जो हमारे बच्चे हमारे छोटे भाई हैं वो तरह तरह का नशा करते हैं, घर पे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं घर पे जाकर के, और इसके लिए भी गुरुदास जी ने कहा मैं पूरी बातें कह करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे तड़प है, मुझे दर्द होता है जब मेरा समाज जो है बिखरा हुआ नजर आता है, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं तो तकलीफ होती है। उस समय भी गुरुदास जी ने इसके लिए भी बात कही थी। गुरुदास जी कोई छोटे मोटे संत नहीं हुए, उन्होंने नशे के ऊपर भी बात कही थी कि रविदास मदरा का पीजिए, कि रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, और राम महारस पीजिए जो चढ़े सो ना उतराए। ये गुरुदास जी ने कहा था, मैंने कह रहा हूं 650 साल पहले, कि रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए जो चढ़े सो ना उतरे। गुरुदास जी स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि भाई ऐसा नशा क्या कर रहा है, मदिरा सी शराब क्या पीनी जिसको आप शाम को पी लेते हो सवेरे तो जाती है। अरे ऐसा क्या नशा करना, अगर नशा करना है तो महापुरुषों के नाम का कीजिए, कि नाम महारस पीजिए जो चढ़े सो ना उतराए। अरे नशा करना है महापुरुषों की वाणी का कीजिए, जैसे चंद्रशेखर भाई को नशा चढ़ गया है महापुरुषों की विचारधारा का, जैसे रणबीर परवाल जी को चढ़ गया है, जैसे मान्य विनर्तन जी को चढ़ गया, जैसे कमल बराड़ा को नशा चढ़ गया है महापुरुषों की वाणी का, महापुरुषों की विचारधारा का। हमने सोच लिया कि जब तक हर घर तक हर जन तक महापुरुषों की विचारधारा को नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। समाज के लोगों, नशा करना है तो महापुरुषों की विचारधारा का नशा कीजिए, और फिर देखिए आप लोग समाज कैसे तरक्की नहीं करता। भाई तरक्की तो करता है समाज, लेकिन समाज के बीच हमें निकलना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के समाज तरक्की करेगा। आज चंद्रशेखर आजाद कहीं भी एट्रोसिटी होते किसी भी देश में, तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। क्यों? उनके अंदर एक तड़प है। जब किसी बहन के साथ उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? और भी तो नेता है हमारे, दलित नेताओं को तो देश भरा पड़ा है कहने के लिए, दलित नेता दलित नेता। अरे दलित नेता किस चीज का दलित नेता? जब दलित की बेटी की इज्जत रौंदी जा रही है तब दलित नेता मुंह नहीं खोल सकते, तो फिर कहा है कि दलित नेता? भाई हम तो नहीं मानते उनको, हम तो उनको मानेंगे जो हमारे हकों की बात करते हैं, जो अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो उत्पीड़न के लिए लड़ते हैं, हमारे अधिकारों का हनन ना हो उसके लिए हम तो भाई उनको मानने के नेता। क्यों बोल भाई संतलाल जी क्या कह रहे हैं? भाई नेता तो वही है जो हमारा लड़ी लड़ेगा। बिल्कुल सर, भाई दलित नेता तो बहुत है, हमें क्या चार डालना उनका, जो 5 साल बाद आते हैं कहते हैं कि हम बाबा साहब की संतान है, हम गुरुदास जी की संतान है, भगवान वाल्मीकि जी की संतान है, ये हमारा समाज, हम समाज के हैं। भाई 5 साल बाद ही समाज याद आता है क्या? बीच में जब जींद के खपड़ गांव में बहिष्कार हो रहा है, जब जींद के छात्र गांव में बहिष्कार हो रहा है, जब पंचकूला के भूड गांव में बहिष्कार हो रहा है, समाज के लोगों को मारा जा रहा है, तब समाज याद नहीं आता। सिर्फ वोट के लिए समाज याद आता है, सिर्फ अपनी राजनीति नहीं होने देंगे। भाई आपने ठान लिया है कि अब जो है समाज को नई दिशा में ले जाकर के छोड़ेंगे। और मनुवादियों को भी मैं कहना चाहता हूं जो उत्पीड़न करते हैं समाज का, बहुत हो लिया भाई, बहुत हो लिया, अब नहीं सहेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई अब बहुत हो लिया, भीम आर्मी आ रही है, अब आ रही है भीम आर्मी, अब उत्पीड़न नहीं सहन करेंगे भाई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। आ जाए कोई मैदान में, देख लेंगे भाई, जिसको भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि 100 दिन बकरे को जीने से बढ़िया कि दिन शेर का जिया जाए। भाई हम तो एक दिन जीना पसंद करेंगे, लेकिन शेर की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। शेर की जिंदगी, बकरी की जिंदगी हमारे पास नहीं। मरना तो हमें है, मरना तो है ही हमें। कोई एक बंदा जाए जो कहते कि मैं अमर हूं, भाई कोई एक बंदा जाए मेरे पास, अमर कोई नहीं है। मरना है सभी को, क्या नहीं मरना है? तो भाई जब मरना तो है ही है, तो 2-4 साल पहले से ही
तो फिर ऐसा तो कुछ करके मरे कि समाज के लोग ये कहें कि भाई देखो वो कमल बड़ा था यार, कि समाज के लिए कुछ करके गया। तो ऐसी भी विचारधारा हमें रखनी है। तो धन्यवाद। अभी जो है हमारे भाई बहुत ही सम्मानित साथी रवि कांत जी, जो कि अभी जो है उनका मैं चर्चा सुनता रहता हूं उनकी, ये संतलाल अम्बेडकर जी उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं और वाकई में चर्चा के लायक है। बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बोलना जरूरी नहीं है, जो चुपचाप काम करते रहते हैं ना। आजादी के लिए बहुत न जाने कितने लोग हैं। आजाद शहीद में किनका नाम आता है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, सभी का नाम आता है, लेकिन इनके पीछे के चारों लोग लड़े हैं भाई। इनके पीछे वो लोग भी हैं जिनका नाम नहीं। तो ये तो चुपचाप काम करने वाले इंसान है भाई, सबसे ज्यादा जो है जिनका योगदान होता है। तो आज जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो प्रदीप भानकोट जी। एक बार खड़े हो जाए। प्रदीप भानकोट जी जो है, बीमार भी जिंदाबाद, और जो रवि कांत जी हैं, हमारे वाइस उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट भाई रवि कांत जी, बहुत बहुत बधाई आप। और बैठ जाइए, कोई बात नहीं, सम्मान चलता रहेगा। एक साथ सम्मान चलता। अभी तो काफी साथी हैं, अभी बोलना होता है। बैठ जाए सभी साथी। और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है भाई, बैठ जाइए आप। फोटो ले लीजिए संतलाल जी, आप यार जी, आप भी बैठ जाइए। रवि भाई, विजय टवाल जी जो है वो कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट प्रभारी। बीमार भी जिंदाबाद, भाई कमल पराड़ा जिंदाबाद, ये जिला प्रभारी है। और एक रमेश राणा, ये कोषाध्यक्ष हमारे, जो रमेश राणा जी है, वो कोषाध्यक्ष है। यदि आप लोग कोई मदद करनी है तो इनको इनके खाते में आप लगवाए, उनसे रसीद ले, हर तरह की जो फाइनेंशियल है वो ये देखेंगे। उसके बाद वीरेंद्र भानकोट जनरल सेक्रेटरी, जिला महासचिव वीरेंद्र भानकोट, जल्दी करते रहे। और जो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं, मैं ये कह रहा हूँ जितने साथी है ना, उनका सभी के ढेर बार प्रभारी से हमारे सम्मानित करते हैं सभी को। फिलहाल घोषणा हो जाए क्योंकि समय की दिक्कत है। नहीं बने मैं सभी के साथ हमारे राष्ट्रपाल जी भी है, वो सम्मानित करते हैं सभी को। और अब हमारे जो है एडवोकेट संतलाल अम्बेडकर जी, जो कि लंबे समय से सामाजिक गतिविधि देख रहे हैं, वो है हाँ ठीक है, वो थोड़ा सभी को सम्मानित कर देंगे, सभी को एक साथ भाई। वो है मीडिया प्रभारी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये जो है हमारा मीडिया का देखेंगे। और ये करेंगे सालू, एडवोकेट सालू नलवा, ये लीगल एडवाइजर है हमारे, कानूनी सलाहकार सालू नलवा जी, आइए बैठ। और एडवोकेट अनिल, ये भी लीगल एडवाइजर। एडवोकेट कुणाल मुक्कल जी, ये भी लीगल एडवाइजर। एक अनिल कांगड़ा जी, वो सेक्रेटरी। मास्टर शमशेर, ये सेक्रेटरी है, ये जनरल सेक्रेटरी है। ये प्रदीप राजौरिया जी हैं, ये जिला महासचिव है।
जिला सचिव, जिला सचिव, ये रहा। अनिल नलवा बोल दिया भाई, एडवोकेट अनिल नलवा, ये लीगल एडवाइजर, अनिल नलवा लीगल एडवाइजर, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अनिल कांगड़ा ये सेक्रेटरी सचिव, अनिल कांगड़ा और विशाल, खड़े हो अनिल, संजय आ जाए यार। और दूसरे हैं विशाल, विशाल ये भी सचिव है, और पवन, पवन जी ये भी सचिव है, पवन जी आ गए, पवन जी। और प्रोमिला दुग्गल, प्रोमिला दुग्गल ये महिला, महिला व्यक्ति, ये महिला व्यक्ति जिलाध्यक्ष प्रोमिला दुग्गल। अब जितने भी मैंने नाम लिया हो जरा एक साथ लाइन में खड़े हो जाए, एक साथ लाइन में खड़े हो जाए। ये जो है ये पूरे जिला की बॉडी है, जिला की हल्का बॉडी इसमें नहीं है, ये जिला की ओर से भी एक साथ खड़े हो जाए, लाइन में, लाइन बना के। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लाइन में खड़े हो जाए सभी के सभी, ऐसे 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 ऐसे। इधर आ जाओ जी, हाँ इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी वाले धर्मेंद्र परवार सम्मान करेंगे। जो लोग पदाधिकारी जिनका मैंने नाम लिया वो लोग रहे यहाँ से। हाँ हाँ वो सम्मान करेंगे प्रभारी। एक बार सबको हाँ